एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर कान्हा की नगरी श्री धाम वृंदावन में आस्था अपने चरम पर दिखाई दी। भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने जल चढ़ाकर कोरोना मुक्ति की कामना की। नगर के प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर पर प्रातः काल जैसे ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हुई, तभी मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भक्तों को प्रवेश कराया जा रहा था। लेकिन आस्था के सैलाब से सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। शिव भक्तों ने हर हर महादेव का जय घोष करते हुए प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर में रुद्री व शिव पंचाष्टक स्तोत्र के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। इसके अलावा नगर के अन्य शिव मंदिरों पर भगवान भोले के भक्तों ने जलाभिषेक कर श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना की। करीब 5000 वर्षों प्राचीन गोपेश्वर महादेव का शिवलिंग का आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजभान जी ने करीब 5000 वर्षों पूर्व इस प्राचीन शिवलिंग की स्थापना यमुना तट पर की थी। पुराणों में वर्णित है कि भोलेनाथ भगवान ने द्वापर युग में रास रचाया। कृष्ण की रास लीला का रसस्वादन करने के लिए इसी स्थान पर 16 श्रृंगार कर गोपी रूप धारण किया था। तब श्री कृष्ण ने महादेव को गोपेश्वर नाम से संबोधित किया था। श्रीमद्भागवत जी में भी देवादिदेव महादेव के गोपी रूप धारण कर मदमस्त होकर नृत्य करने का सुंदर वर्णन मिलता है। कालांतर में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का पुनरुद्धार करते समय इस पौराणिक स्थल की स्थापना की थी, जो शैव मत के भक्तों के साथ वैष्णव भक्तों के लिए भी पूजनीय है। श्रावण का सोमवार और भीड़ ना हो ये तो होना पॉसिबल ही नहीं है। आप भी बच के ही यहाँ जानते हैं कि श्रावण के सोमवार का क्या महत्व है। यहाँ आने वाले सभी भक्त श्रावण में अधिकतम हमारे ब्रज के तो व्रत वगैरह रहते हैं और पूजन करके अपना व्रत जो है वो शाम को सूर्यास्त से पहले अपना व्रत खोल लेते हैं। शाम को जब आते हैं तो बाबा का जो सुंदर स्वर्ण है, 16 श्रृंगार जो गोपी स्वरूप है, वो आपको शाम को देखने को मिलेगा। भगवान सुंदर फूलों के खुशबू वाले फूलों में शाम को फूल बंगले में विराजमान होंगे गोपी रूप में। नथ पहनेंगे, मुकुट पहनेंगे, लहंगा पहनेंगे, चोली पहनेंगे और सारा गोपी रूप बनकर शाम को दर्शन देंगे। सुबह, क्योंकि यहाँ पौराणिक तरह से प्राचीनता से चला आ रहा है कि सुबह भगवान का पूजन करता है और होना भी चाहिए। हम लोग जब कपड़े पहनते हैं सुबह पहले स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, उसके बाद ही तो कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही हमारा बाबा है। सुबह दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन पर तो से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं और जब रुद्राभिषेक करने के बाद बाबा का शिव श्रृंगार, तो बाबा का यहाँ लंगोटा महत्व है। अभी बाबा ने देखोगे आप वहाँ लंगोटा पहन रखा है। जब ये लंगोटा खुल जाएगा तो फिर किसी को दर्शन करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद फिर शाम को सिर्फ गोपी रूप का श्रृंगार बाबा का होता है। और मैं आपको क्या बताऊं कि इस श्रावण के सोमवार का महत्व, मैं बहुत छोटा हूं इस चीज़ को बताने के लिए, लेकिन श्रावण के सोमवार का महत्व अपने आप में बहुत प्राचीन है और आदि अनादि काल से चला आ रहा है कि इसी दिन भगवान का जो सोमवार का विशेष महत्व जो होता है वो श्रावण के सोमवार की विशेष अलग ही रहता है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग लाइन लगाए हैं, भीड़ लगाए हैं, नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक बूंद भी जल हमारा बाबा पे चढ़ जाए तो हमारा आज का जो महत्व है, जो व्रत रहे हैं, वो सफल हो जाए। शाम को आज फूल बंगला रहेगा, फूल बंगला के दर्शन होंगे। बाबा के सुंदर गोपी स्वरूप के जो विशेष श्रृंगार होता है वो श्रावण के सोमवार पर ही होता है। सभी भक्तों से अनुरोध है आज शाम को आएँ और देखें बाबा का वो सौंदर्य स्वरूप गोपी रूप जो आज शाम को दर्शन होंगे। आप दर्शन करने के बाद स्वयं ही कहेंगे कि हाँ, एक बोली गोपी यहाँ विराजमान है।